और मैं ना ज़्यादा बात करने पे यकीन तो रखता नहीं हूँ। सबके सामने मैं काम करके दिखाऊंगा, जो बोला गया है, जो हमारी पार्टी ने बोला है, पूरा काम करके दिखाऊंगा। हम ये देखते हैं कि भिवंडी शहर के अक्सरियत नेता जो मुसलमान की शक्ल में है, जो बीजेपी की दलाली में लगातार मसरूफ है। अबू आसिम आजमी पिछले 30 साल से आपका वोट लेते आए, लेकिन 30 सालों में क्या हुआ? जब भी मेयर का चुनाव होता है, अबू आसिम आजमी के कॉर्पोरेटर बीजेपी की वोटिंग करते, कांग्रेस के कॉर्पोरेटर बीजेपी की वोटिंग करते। अरे हम कहां हैं मुसलमानों? इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है। समझ लीजिए आप, समझ लीजिए आप, मैं बिका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं, जो डटे हुए हैं मार्च पर, मुझे उन सभा में तलाश कर। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। माना है कल को बीजेपी में नहीं जाएगा, इसका जवाब दो कि जिसको तुम लेकर निकल रहे हो, जिसको हमारा वोट दिया जा रहा है, वो कल को बीजेपी में नहीं जाएगा। ये वाले मामा इलेक्शन के पहले शिंदेगढ़ में हुआ करते थे, इन्होंने टिकट मांगी, नहीं मिली, ये बीजेपी में गए, बीजेपी में इन्होंने कार्य किया, उसके पहले वो मनसे में हुआ करते थे। अब अचानक उनको इंडिया अलायंस की टिकट मिलती है। जब वो मनसे में थे तो कट्टर हिंदू थे, जब वो बीजेपी में थे तब वो कट्टर हिंदू थे, जब वो शिवसेना में थे तब वो कट्टर हिंदू थे। जैसे ही वो इंडिया अलायंस में आते हैं, वो हो जाते हैं सेकुलर। क्या हो जाते हैं? सेकुलर। उन्हें नमाज पढ़ने वाला अच्छा लगने लगता है, उन्हें टोपी पहनने वाला अच्छा लगने लगता है, उन्हें ये टोपी पहन लेना, रमजान में खजूर खा लेना, मजार पे चादर चढ़ा लेने से कोई सेकुलर नहीं हो जाता। सेकुलर तो वह है जिसका नाम बैरिस्टर असद ओवैसी है। वो ना सिर्फ रियासत तेलंगाना में बल्कि महाराष्ट्र में भी हमारे हिंदू भाइयों को ना सिर्फ टिकट दिया बल्कि जिताने का काम किया। क्या कांग्रेस ने महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस और समाजवादी शिवसेना पार्टी जो इंडिया अलायंस के नाम से हमारे बीच में चुनाव लड़ रही है, क्या इतना बड़ा पॉलिटिकल फ्रंट, एक आरिफ नसीम खान जो के मंत्री था, क्या उसको टिकट देकर जिता नहीं सकती थी? लेकिन नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि एक बैरिस्टर असद ओवैसी के साथ एक और मुसलमान के मौजू पर कभी भी शरीयत पे मदाखलत होगी तो खड़ा हो जाएगा। तो ये आरएसएस की चड्डी धारक, मेरी ऐसे नजर में मुल्क में आरएसएस के एक सिक्के के दो पहलू, एक काटा और छापा। एक काटा मतलब भारतीय जनता पार्टी और उसकी जैसी कम्युनल सोच रखने वाली पॉलिटिकल पार्टी है, और उसी सिक्के का दूसरा पहलू है किलो में हमारे लूम बिक रहे हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई तालीम न होने के कारण भिवंडी शहर से बाहर पड़गा, तलोजा, कालेर, कलवार वहां जॉब करने के लिए गोडाउन में जा रहे कि नहीं जा रहे? तो रोजगार जो हमें मिलना चाहिए था, हमारे खासदार का काम नहीं था क्या? पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी भिवंडी में हुकूमत में है, उसके आमदार, उसके खासदार है, उन्होंने क्या किया शहर में? कुछ काम नहीं किया। लेकिन यकीनन क्योंकि हम मुसलमान इलेक्शन में बीजेपी की वोटिंग नहीं करते, लेकिन हम इसलिए हमारे बीच में सेकुलरिज्म के नाम पर
कभी सुरेश टावरे को लाया गया, आज बालिया मामा को लाया गया। लेकिन जब कोई मुसलमान मैदान में आता है तो बीजेपी का एजेंट कहा जाता है। अरे बालिया मामा, अगर आप सेक्युलर हो, आप कितनी पॉलिटिकल पार्टी में खुद ही मारे, बीजेपी से टिकट मांगे, फिर कांग्रेस से मांगे, फिर राष्ट्रवादी से टिकट लिए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं ये कहता हूं कि अगर आप सेक्युलर हो तो ये टोपी, खजूर और दरगाह पे चादर मत चढ़ो। आप ये बोलो कि क्वार्टर गेट मस्जिद के पास जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों के साथ मजालिम किए थे, आप उसकी मजम्मत करते हैं। वो शरद पवार जिसकी पार्टी का नुमाइंदा आपके बीच चुनाव लड़ रहा है, वो शरद पवार पिछले 10 साल में 2 बार बिना शर्त के बीजेपी को समर्थन देकर सरकार बनाया। वो शरद पवार बाबरी मस्जिद की शहादत के वक्त देश का गृह मंत्री था, सारे फसादात में कलीदी रोल में था, पूरे मुल्क में कत्लेआम हुए। तो शरद पवार का क्या किरदार आपके सामने नहीं है? वो शरद पवार जो हमेशा अपना किरदार बदलता रहता है, उस शरद पवार पे हम यकीन कैसे कर सकते? हमारी पहली प्राथमिकता है टोरेंट पावर कंपनी को भगाना। असद ओवैसी पार्लियामेंट में एनआरसी का बिल फाड़ देते हैं, ट्विटर आपकी शरीयत में मदाखलत पे बाकी से बात करते हैं। हर मसले पे पार्लियामेंट से लेकर रोड तक वो जमीनी हकीकत ये है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन जब चुनाव आता है आपकी पसंद होने के बावजूद आप उनको नकार देते कि नहीं, जीत नहीं रहे, जीत नहीं सकते। तो ऐसे तो कभी आप देश में मुसलमान क़यादत बना ही नहीं पाओगे। इसी तरह 2019 में भी औरंगाबाद की सरजमीन से एक दीवाना नौजवान जिसका नाम इम्तियाज जलील है, उसने फैसला किया कि औरंगाबाद से वो खासदार इलेक्शन लड़ेगा। पूरे औरंगाबाद में शुरुआती दिनों में जो अभी चल रहा है, पूरे औरंगाबाद में ये बात की जा रही थी आरएसएस के दलालों के द्वारा कि ये देखो ये एमआईएम लड़ रही है, अब बीजेपी आ जाएगी। हुआ क्या कि वहां के नौजवानों ने खास तौर पर दानिशमंदाना तौर पर यह फैसला किया कि एक बार अपना वोट मुसलमान को जाएगा। हुआ क्या कि पूरे इलाकों में लहर चली और न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि दलित भाइयों ने भी एक तरफा वोट किया। और महाराष्ट्र के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि पहला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आजादी के बाद मुसलमान जीता, वो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जीता। 5 साल हम ऐसे नुमाइंदे को जिता देते हैं जो 5 साल हमारे बीच आता नहीं। कपिल पाटिल ने शायद इस जगह कभी आया होगा, आया था कपिल पाटिल कभी? सुरेश टावरे इससे पहले कभी आए थे क्या इस मोहल्ले में? नहीं आते। तो हम इतने दीवाने क्यों बनते हैं उनके लिए? भाई चुनाव 20 दिन में आएगा, चला जाएगा। ये एक दूसरे से लड़ना झगड़ना ये गलत बात है। हम ये बोलते हैं हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है। आपको अगर किसी को पसंद नहीं कर रहे हो मत पसंद करो, आपको जो पसंद है उसका साथ दो, लेकिन तफर्रका फैलाना, फसादात करना, चुनाव लड़ रहा है कोई उसको गाली देना, उसके बीच में नफरत पैदा करना, ये सरासर गलत है। लेकिन सेकुलर होते हुए भी उसके एजेंट नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी का है कि मुसलमान है मारो इसको। तो वो कौन है जो कहीं मीटिंग लग रही है तो ये बात कर रहा है कि मुसलमान है, मीटिंग नहीं लगना चाहिए? यहां लगेगी तो बालिया मामा की लगेगी। अरे कौन है वो? क्या बालिया मामा या आरएसएस का दलाल है वो? तो ये बात बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अरे मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, आपसे दोबारा अपील करता हूं कि आने वाले 20 तारीख को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिसका इम्तियाजी निशान पतंग है, और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बेबाक नौजवान अकरम खान पिछले 2014 से लगातार आपके बीच में बने हुए हैं। आरोग्य सेवा में आपका बेहतरीन काम है। ऐसे नुमाइंदे आपके बीच में आए, आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करें। खान लोकसभा कैंडिडेट आपके बीच में हाजिर हो, और लोग कहते हैं कि अकरम खान को बात करने नहीं आती, तो किसी को भी बैठा सकते हैं। मेरे सामने दोनों जो कैंडिडेट तीनों हैं, अभी बैठा दो, एक बार बहस हो जाएगी, इंशाल्लाह बता दूंगा मैं उसको कि मैं कौन हूँ। और मैं ना ज़्यादा बात करने पे यकीन तो रखता नहीं हूँ। सबके सामने मैं काम करके दिखाऊंगा, जो बोला गया है, जो हमारी पार्टी ने बोला है, पूरा काम करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। और पतंग पे वोट देकर 20 तारीख को पतंग पे वोट देकर हमें कामयाब कीजिए, और इंशाल्लाह मैं हमेशा आपकी खिदमत करता रहूँगा इंशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद।
NSIT एजुकेशन सेंटर में 10वीं और 12वीं के ट्यूशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि NSIT एजुकेशन सेंटर शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है। NSIT एजुकेशन सेंटर जिसका रिजल्ट हमेशा 100% रहा है। पिछले साल भिवंडी शहर की 4 बड़ी स्कूलों के टॉपर्स के बच्चे इसी कोचिंग क्लासेस के थे। NSIT एजुकेशन सेंटर में कंप्यूटर के कई अलग अलग कोर्स भी सिखाए जाते हैं। इस कोचिंग क्लासेस में कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। इस कोचिंग क्लास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड स्टाफ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर CCTV कैमरे के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। हमारा पता है NSIT एजुकेशन सेंटर, फर्स्ट फ्लोर अबव एक्सिस बैंक ATM, आसार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। इस कोचिंग क्लास की भिवंडी शहर में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।